आज महिलाएं अपना लोहा मनवाते हुए देश की कई बड़ी कंपनियां चला रही है। वो सिर्फ टीचर या डॉक्टर नहीं बन रही, बल्कि अपनी सोच और काबिलियत से नए नए बिजनेस आइडियाज को जन्म दे रही है। पर आज भी कई सेक्टर्स में महिलाओं के लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। जहां बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में महिलाएं ऊंचे ओहदों पर है, वहीं कई सेक्टर्स हैं जहां आज भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने में महिलाओं को मुश्किल हो रही है। ऐसे ही सेक्टर्स में एक है एडवर्टाइजिंग और मीडिया, जहां महिलाओं के लिए काम तो बहुत है, उनकी जरूरत भी है, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया अलग है। कैसे ये नजरिया बाधा बन रहा है महिलाओं की तरक्की में, और क्यों अपने प्रोडक्ट्स बेचने की खातिर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं ब्रांड्स। मैं हूं शिबानी और हमारे स्पेशल शो मीडिया, एडवर्टाइजिंग और महिलाएं में अपने विचार रखने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है पॉपुलेशन फर्स्ट की डॉक्टर एल शारदा, करीनेशन की को फाउंडर प्रीति नायर और कैडबरी इंडिया की वीपी मार्केटिंग कोको बेवरेजेस मंजरी उपाध्याय। वेलकम टू ब्रांड बाजार। सबसे पहले प्रीति, मुझे आपसे जानना है कि कई कैटेगरीज जैसे डिओड्रेंट की कैटेगरी है, उसमें महिलाओं को टाइपकास्ट किया गया है एडवर्टाइजिंग में, तो ऐसा क्यों है और इसे आप कैसे बदलना चाहोगे? डिओड्रेंट एक मेल ग्रूमिंग कैटेगरी है, उसका एक कोर ही रहता है कि इट इज़ फॉर फीमेल अट्रैक्शन। तो ऐसे कैटेगरीज में जो फाइनल रिवॉर्ड होता है वो ब्रांड का, वो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना होता है। तो दैट इज़ अ गिवन। मुझे यही लगता है कि जो कैलिब्रेशन दिखाते हैं एड्स में, जो डिमीन करते हैं द फीमेल जेंडर को, आई थिंक दैट कैलिब्रेशन नीड्स टू बी उसको ज़रा संभाल के सोच के करना चाहिए, क्योंकि एक क्लीशे टाइपकास्ट जैसा बन गया है। हमेशा लड़की लड़के को देख के गिरती है, एक उसका कुछ कैरेक्टर नहीं रहता, एक बिम्बेट जैसे दिखाते हैं, सेक्स सिंबल जैसे दिखाते हैं। उसको थोड़ा कॉन्शियसली, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कैटेगरी के कोड्स बदलने चाहिए कि ग्रूमिंग, मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स इज़ अ मस्ट, दैट इज़ अ गिवन। बट हम लोग जो दिखाते हैं उसको थोड़ा सोच के करना चाहिए। फेयरनेस क्रीम्स जैसी एड्स में भी एक बिम्बेट गोरा होने से मुझे जॉब मिलेगा, इस तरह से दिखाते हैं, तो उसे आप कैसे बदलना चाहोगे? फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग पहले कर रहे थे फेयरनेस क्रीम में और अब जो कर रहे हैं उसमें फ़र्क है। और वहाँ मैं कह सकती हूँ कि कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि पहले जैसे हम लोग फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करो लड़का मिल जाएगा, फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करो शादी हो जाएगी, वो डिमीनिंग था। अभी जब फेयरनेस क्रीम्स के एड्स हम देखते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी के बारे में बोलते हैं। वो डिलीवरी के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो जो अनइमेजिनेटिव रिवॉर्ड है। मंजरी, तो ऐसी एक कैटेगरी रही है हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी, जिसमें हमेशा से लड़कों को दिखाया गया है वेदर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर और टू ग्रो टॉलर। चाहे वो कॉम्प्लान की एड्स हो, चाहे वो बूस्ट की एड्स हो, चाहे वो बॉर्नवीटा की आपकी खुद की एड्स हो, तो ऐसा क्यों है इस कैटेगरी के लिए? तो इसमें अगर आप डेट बैक टू ट्रेडिशनल टाइम्स, इट इज़ दी डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। मतलब जो लड़का और लड़की का डिफरेंस है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो माँ और पिता का जो रोल हो, वो डिफरेंस हो, उसी डिफरेंस को बहुत टाइपकास्ट करके दिखाया गया है कि तंदुरुस्त और शक्ति जो है वो लड़के के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और लड़कियों के लिए कुछ और ज़रूरी है। इसीलिए शायद एडवर्टाइजिंग में इस फिलॉसफी को भी ऐसे ही दिखाया गया था। आपकी जो तैयारी जीत की जो अभी लेटेस्ट जो ऐड थी, उसमें एक लड़की को एज अ बतौर बॉक्सर दिखाया गया है और उसकी माँ उसको प्रोत्साहित कर रही है टू परफॉर्म बेटर इन द बॉक्सिंग रिंग। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को एज अ मार्केटर आपको लाने में मार्केट में कितना आसान या फिर कितना मुश्किल रहा? तो जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें फोर फ्रंट पे तो ये आया कि डेफिनेटली लड़की एक ऐसे स्पोर्ट में जो कि टिपिकली मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, बॉक्सिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, और इसमें एक लड़की का लड़कों के साथ मुकाबला करना ताकि उसकी तैयारी बेहतर रहे और वो ज़िंदगी में जो है एक कदम आगे रहे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत इंस्पिरेशनल लगा, लेकिन ये कितनी माँओं से रिलेट करेगा? क्योंकि क्या आज भी हम इन द सोसाइटी ऐसे ही सोचते हैं? तो हमने जो रिसर्च करी उसमें हमें ये पता चला कि एक माँ के लिए अपनी बेटी को इस स्थान पे देखना उतना ही एस्पिरेशनल है जितना अपने बेटे को देखना। दैट इज़ द रियलिटी। एंड जब हमने ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया माँओं के साथ में, तो ये बात उनके दिल को इतनी छू गई, उनको इतना पसंद आया
कि हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हमको ये ऐड बनाना ही बनाना है। डॉक्टर शारदा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने एडवर्टाइजिंग में ही नहीं बल्कि मीडिया इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट या फिर मूवीज़ में भी ये देखा है कि महिलाओं की खूबसूरती को सबसे ज़्यादा दर्शाते हैं, उनके टैलेंट को नहीं, उनकी काबिलियत को नहीं, उनकी एक्टिंग की भी बात नहीं करते, लेकिन वो कितनी अच्छी लगी एक मूवी में, कितनी अच्छी दिख रही है वो टीवी में, उनका मांग टीका या फिर उनकी कोई भी ऐसी चीज़ हमारे टेलीविजन में वो दिखाती है। तो ऐसा क्यों है? जो जेंडर स्टीरियोटाइप्ड रोल है उसके हिसाब से ये माना जाता है कि एक औरत है तो वो खूबसूरत रहना चाहिए, वो झाड़ू भी करे, पोछा भी करे, कुछ भी करो, वॉट एवर जॉब शी इज़ डूइंग, शी स्टिल हैज़ टू लुक नाइस। एंड दिस एक अच्छी औरत, शी विल टेक केयर ऑफ हर लुक्स एंड अदर थिंग्स। हालांकि बहुत सारे औरतें दे डोंट डू दैट, बट व्हेन यू प्रोजेक्ट इट, वेदर इट इज़ इन द टीवी सीरियल्स और इन द एडवर्टाइजमेंट्स और इन फिल्म्स, सो जब तक वो खूबसूरत नहीं बनती हैं इन दैट टिपिकल सेंस, तब तक वो डिज़ायरेबल नहीं बनती है। तो मुश्किल जैसे है। पुरुषों को मैचो दिखना भी अलाउड है, हेट्रोसेक्सुअल भी दिखना अलाउड है, लेकिन महिलाओं को बस खूबसूरत स्क्रीन पे Yes. दिखना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ट्रू। अब हाउस होल्ड जैसी कैटेगरीज में या फिर ग्रूमिंग कैटेगरीज में महिलाओं को दिखाया गया है, लेकिन एक ऑटोमोबाइल कैटेगरी में कार्स की तरह या फिर जो पहली हमारी गियरलेस छोटी गाड़ी अभी मार्केट में आई है, उसमें भी महिलाओं को एज अ सेकेंडरी प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है। तो ऐसा क्यों है? कार चलानी है तो वो कौन चलाता है? अधिकतर घर में जो पुरुष है वही चलाएगा, तो वो बन जाता है आपका प्राइमरी टारगेट ऑडियंस। तो आपको जिसको सेल करनी है, कौन आपका सेल्स लेके आएगा, वो मेल है। और उसमें कोई ये सही गलत का मामला नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है कि कार्स आर मोस्टली ओन्ड बाय मेन एंड ड्रिवन बाय मेन। आज अगर औरतों की तादाद देखेंगे आप, तो वो काफ़ी कम है ड्राइविंग में, बट बढ़ती जा रही है। तो टू से कि हम औरत को दिखा नहीं सकते कार चलाते हुए, या कन्वीनियंस ऑफ गियरलेस व्हीकल एक्सेट्रा दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। और उससे भी आई डोंट थिंक कि सेल्स लिफ्ट में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा प्लस है, दैट कन्वीनियंस ऑफ ड्राइविंग बिकॉज ऑफ गियरलेस व्हीकल, ये औरतों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, स्पेशली मेट्रोज़ में। लेकिन अगर किसी कार मैन्युफैक्चरर के नज़रिए से आप देखें, तो उसकी सेल तो आज भी मेल डोमिनेटेड मोस्टली मेन से ही आएगी। ऐसी एक कैटेगरी रही है इंश्योरेंस की, जहाँ पे हमेशा से एक घर के आदमी को, महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया गया है। तो ये ऐसी कैटेगरी में आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आए हैं ओवर द इयर्स? आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट, आई थिंक दिस पर्टिकुलर सेक्टर जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज जो है हमने देखा था। वुमेन इज़ नॉट शोन कि वो एक बेनिफिशरी है, मगर एक डिसीजन मेकर है इन टेकिंग दिस पॉलिसीज इस तरह से। सो दैट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। मे बी इसलिए अभी ऐसा हो रहा होगा क्योंकि आजकल औरतों का जो भूमिका है ऐसे निर्णय लेने का एट द हाउस होल्ड लेवल, वो बढ़ते जा रहा है। जैसे LIC का अभी आई एम इंश्योर्ड वाला एड है, तो प्रीति एज अ क्रिएटिव पर्सन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये एक चैलेंज हम हमेशा फेस करते हैं एज एडवर्टाइजिंग पीपल, कि जब मार्केटर ब्रेव नहीं होता, तो अक्सर क्या होता है कि जो सोसाइटी का नॉर्म है, ऊपर का सुपरफिशियल या एक वॉल्यूम नॉर्म जो होता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे बिहेव करते हैं, वो एक लेके द मार्केटर डिसीजन लेता है। वो ब्रेव डिसीजन नहीं रहता, वो सेफ डिसीजन होता है। और आप देखते हैं कि जो मार्केटर ब्रेव हो, वो प्रोग्रेस लाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि हमारे पास वो एक टूल और वेपन है जिससे हम सोसाइटी में प्रोग्रेस ला सकते हैं। वो ज़माना गया जब हम लोग सोसाइटी रिफ्लेक्ट करते थे। तो ऐसे ही एक अद्भुत चीज़ हमने तनिष्क की एड में देखी, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव रही। तो एक तरफ महिलाओं को मंजरी एज टाइपकास्ट करते हैं, एज डॉल दिखाते हैं अपनी एड्स में, दूसरी तरफ एक सुपर वुमन की तरह दिखाते हैं जो अपना काम और घर दोनों के बीच पिस रही है। काम पे भी जाए तो घर के बारे में सोच रही है, और ऑब्वियसली उनका जॉब तो है ही। तो ऐसा क्यों है? एक नॉर्मल कंज्यूमर की तरह महिलाओं को अपनी एड्स में क्यों नहीं दिखाते? सो आई थिंक किसी एक लेवल पे थोड़ी सी रियलिटी ये है कि एक माँ एक प्राइमरी केयर गिवर है। नाउ एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि उसको हम एग्जैजरेट कर देते हैं मैनी फोल्ड, कि वो कॉन्स्टेंटली जो है स्ट्रेस लेके बैठी है। जब ऑफिस में है तो सोच रही है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं घर पे, और जब घर पे है
तब सोच रही है कि अरे मेरा इतना काम पेंडिंग है, मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँगी। ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो आज वर्किंग मदर्स हैं वो काम करती हैं अपने लिए। अधिकतर आप अगर पूछेंगे, इट इज़ फॉर देयर ओन सेल्फ दैट दे वांट टू वर्क। बहुत कम लोग हैं जो वाकई मजबूरी है या जो भी है कह लीजिए, लेकिन महिलाएं अपने लिए कर रही हैं आज, अपनी तरक्की के लिए, और पुटिंग सेल्फ अहेड ऑफ एवरीथिंग एल्स, और उसमें उनको जो बैलेंस स्ट्राइक करना है वो कर रही हैं। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, मंजरी और प्रीति, कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं मीडिया, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में जो ऑर्गेनाइजेशंस को उठाने चाहिए ताकि महिलाओं को और प्रोत्साहन मिले? मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग में जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में HR डिपार्टमेंट जो होता है उनको स्पेसिफिक रूल बनाने चाहिए। हम क्रिएटिव आइडिया सोचते हैं तो एक पीछे जेंडर सेंसिटिविटी का अगर वो एक इनबिल्ट रहेगा तो हम पहली सोच में ही उसको लेके चलेंगे। मंजरी, क्विकली आपकी राय भी इस पे जानना चाहूंगी। एनवायरनमेंट को विमेन फ्रेंडली, सॉर्ट ऑफ वर्किंग मदर फ्रेंडली बनाना ज़रूरी है डेफिनेटली। चाइल्ड केयर को मद्देनज़र रखते हुए, और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इज़ समथिंग जो कि डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट आई थिंक एक और चीज़ विच इज़ इतना आजकल जेंडर डिवर्सिटी पे ऑफिस में, वर्क प्लेस में इतना डिस्कशन होता है कि एक बायस सा बनता जाता है। किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें तो उसके अगेंस्ट एक बायस हो जाता है। तो माय सबमिशन वुड बी कि हम लोग जो हैं विमेन को एज विमेन देखना बंद करें और एज प्रोफेशनल्स देखना शुरू करें। येस, देयर आर स्पेशल नीड्स ऑफ वर्किंग मदर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि एड्रेस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन आज, बट उनको इस नज़रिए से देखना कि शी इज़ अ डिवर्सिटी कैंडिडेट, और या फिर ये तो ये वर्किंग मदर है, ये तो शी वोंट बी एबल टू अटेंड मीटिंग, या शी इज़ लिमिटेड in her approach to work, और इसकी limitations हैं। ऐसे देखना अगर हम बंद करें तो that will be, I think, a very good starting point. तो जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर डाइवर्सिटी बहुत ही ज़रूरी है। वेल, ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू ब्रांड बाजार।